हनुमान जी का आशय वो है कि ब्रह्मा से और शिव जी से जो तूने वरदान प्राप्त किए अनेकों, वो वरदान तेरी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि मोह मूल बहु सूल पे त्याग उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनाय कृपा संत भगवान। मोह के जड़ है वो बड़ा दुखदाई है। मोह संसार में मोह जो है वो बड़ा दुखदाई है कि अभिमान को तू त्याग दे। यही भगवान की कृपा है कि राम का तू भजन कर। जो भगवान राम बड़े कृपा के सागर है, तुझ पर कृपा करने तेरे अपराधों को क्षमा कर दे। हालांकि हनुमान जी ने बड़े ही रावण के हित की बात कही, शास्त्रों के अनुकूल बात कही, भक्ति के और ज्ञान के साथ कही, लेकिन रावण अभिमानी है और कहने लगा अच्छा बंदर हमारा गुरु है, तेरी बात हम मानेंगे, गुरु की तरह में समझा रहा है। और कहने लगा मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे अधम सिखावन मोई। ये बंदर तू दुष्ट है, मुझे शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी कहने लगे तेरी मति भ्रम हो गई है, तेरी मति भ्रम में फंस गई है, इस समय तुझे किसी की सही बात नहीं लगेगी। रावण हनुमान जी की बात सुन बड़ा खिंचा आ गया और कहना तुझे अपने प्राणों का कोई लोभ मोह नहीं है, प्राणों का भय नहीं है तुझे। इतनी सुनकर रावण की बात को निशाचर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय पर विभीषण वहां आ जाते। रावण ने जैसे कैसे प्राणों का भय नहीं मारे हुए थे तो निशाचर दौड़े एक तरफ से। उसी समय विभीषण वहां आ जाते और विभीषण ने विनय पूर्वक सर झुकाया भगवान की कृपा से। रावण को मस्तक झुकाते प्रणाम करते बड़े भाई को और कहने लगे कि नीति के विरोध है कि दूत को मारना, इसे नहीं मानना चाहिए। भैया इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए, ये शास्त्रों के विपरीत है कि दूत को मारा जाए। ये बात वहां के सभासदों ने भी विभीषण की बात का समर्थन किया। जब समर्थन किया सुनो तो बेहद बोला दशकंदर अंग भंकर पटवई अंदर। इतनी बात सुन के रावण तुरंत मान जाता है कि अच्छा बोले इसके शरीर को अंग भंग करके इसे भगा दो यहाँ से। और क्योंकि वे अंग भंग क्या करना है, किस अंग को काटना है, तो रावण ही बताता है कि बंदर की सबसे अधिक ममता पूंछ पर होती है। मैं समय समझा के कह रहा हूं, बंदर की सबसे अधिक प्रिय कौन सा अंग होता है, पूंछ होती है। इसलिए तेल में भिगो करके कपड़ा बांध के पूंछ में लगा दो। इतनी बात सुनते हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न होते, बोले अरे अब तो शारदा माता सहायता कर रही है, शारदा माता सहायता कर रही है तो शारदा की कृपा से विभीषण के मुख में बैठकर इसने मेरे प्राणों की रक्षा बनने से मारते, और शारदा माता की कृपा से ही अग्नि मेरे पूंछ में लगाई जाएगी। इसका मतलब शारदा माता कृपा कर रही है मुझ पर। तो रावण कहने लगा जब पूछ जब जाएगा अपने महाराज अपने राजा के पास तो इसे वहां से फिर ले, जब जिंदा जाएगा तो जाके पूछ दिखाएगा बंटा होकर के, इसको ये अपने मालिक को लेके आएगा। मैं तो जिसकी इन्होंने प्रभुता का गान किया है, मैं भी तो देखूं वो राम इसका कितना बलवान। हनुमान जी बड़े मुस्कुराते हैं, शारदा को माई को सरस्वती को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब रावण की आवाज सुन के रचना वही रचने लगते निशाचर जैसा रावण ने कहा था। लाते हैं वस्त्र और तेल, हनुमान जी पूंछ में लपेटते जाते हैं। हनुमान जी धीरे धीरे पूंछ बढ़ाते जाते हैं। धीरे धीरे वस्त्र और तेल घी सब लाके लंका का इकट्ठे होने लगा। हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी तो कहते हैं रहान नगर बसन घृत तेला। पूरी लंका में न तेल रहा न वस्त्र रहे न घी रहा, सब हनुमान जी ने लपेटवा लिया अपनी पूंछ पर। इतनी पूंछ लंबी कर दी। सभी लंका वाले इस कौतुक को देखते हुए बड़े हंसते हैं, ताली बजाते नाचते कि तेरे को पूंछ कैसे बढ़ रही है, पूंछ कैसे बढ़ रही है। सभी ढोल और तालियां बजा बजा कर आनंद ले रहे हैं नगरवासी। जैसे पूंछ में आग लगाती है हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। भय परम लग रूप तुरंत ही हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। पूंछ लंबी
और आकार छोटा, और नीचे को झुक करके और छलांग लगाते हैं हनुमान जी, एक अटारी के ऊपर चढ़ जाते, और जैसे अटारी पर चढ़ते और अपना आकार बढ़ाते, उन्हें देखकर निशाचरी लंका की भयभीत होने लगी। हर प्रेरित अवसर चले मृत्युंचा, अट्ठहास कर गर्जा कप बड़ लाग आकाश। उसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से 49 पवन एक साथ चल देते हैं, 49 पवन एक साथ चल देते हैं, और इस अट्ठहास कर गर्जा बड़े जोर से हनुमान जी गर्जना करते हैं, और बढ़कर अपने शरीर को आकाश से लगा लेते हैं और पूंछ को घुमाने लगते हैं सारी लंका में, वहीं से खड़े खड़े। फिर उछल के पीछे पहुंच जाते, वहां से बहुत सारे क्षेत्र को जला देते हैं खड़े खड़े। इस तरह से उन्होंने मंदिर से मंदिर चढ़ करके, घर घर इधर से उधर चढ़ करके, दौड़ दौड़ करके सारी लंका में आग लगा दी। अब लंका वाले सब दौड़ते रोते पुकारते हैं, स्त्रियां रावण को गाली देने लगी। जहां तक मंदोदरी ने अभी मेघनाथ को रावण को गालियां दी है, एक नारी के लिए इन्होंने पूरे लंका को जला दिया। एक नारी के मोह पड़कर रावण ने बुढ़ापे में ये सब क्या कर दिया। हम जो कहा है कपने होई बान उनको धरे सुन कोई। नगरवासी कहने लगे हम तो पहले ही करे थे, कोई बंदर साधारण नहीं है, इसलिए पते विशाल निशाचरों को मार डाला अकेले बंदर ने, अशोक वाट का उजाड़ की अकेले बंदर ने। ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये तो कोई देवता ही रूप धारण करके यहाँ आया है। और भैया साधु अवज्ञा कर बोले ऐसा जरे नगर अनाथ कर जैसा, साधु की अवज्ञा की है इन्होंने, इसलिए अनाथ की तरह आज जैसे पूरा नगर चल रहा है। एक निमिष में, एक क्षण में सारे नगर में आग लग गई, लेकिन विभीषण का घर बचा रहा। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, विभीषण घर में अग्नि नहीं लगी। जो भगवान का भक्त होता है वह अग्नि क्या कर सकती है। ताकर दूत अरजे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। जिसके भगवान के दूत अग्नि लगा रहा है, भगवान का भक्त विभीषण है, इसलिए उसके घर में अग्नि प्रवेश नहीं की। देखभाल उलट पलट लंका सब जारी, देखभाल कर निरक नरक के हनुमान जी ने सारी लंका में आग लगा दी, और फिर समुद्र में जाकर कूद पड़े, अपने पूंछ को अग्नि को बुझा लिया। पूंछ बुझाए को श्रम धरलग रूप बहोर जल के सुता आगे आगे ठाड़ में कर जो। फिर माता जानकी के सामने पहुंच जाते हैं, अशोक वाटिका में छोटा रूप धारण कर लेते, हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करते और कहने लगे माता अब मुझे कुछ चिन्ह दे दो, राम जी को जैसे बता सकूं मैं। सीता माता को मैं अंगूठी देकर आया हूं, उनका एक चिन्ह लाया हूं, इससे उन्हें विश्वास हो जाएगा मेरा तुम्हारा मिलन हो गया है। माता जानकी ने अपनी चूड़ामणि को उतारा और बड़ी प्रसन्नता से हनुमान जी के हाथ में पकड़ाया। कहने लगे हनुमान वो भगवान सब प्रकार के पूर्ण कर्म करने वाले, सबकी आशा को पूरा करने वाले हैं, उनके चरणों में मेरा तुम प्रणाम कहना। कीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो ना तुम संकट भारी। कहना तुम तो विरुद्ध के संहार करने वाले हो, आर्त के पुकार पे सुनते ही पहुंचने वाले हो, मेरा संकट बहुत बड़ा है, हे प्रभु मेरे संकट को टालो। और हनुमान जी तुम जाके जयंत की कथा को सुनाना। जैसे मैंने तुम्हें जयंत की कथा सुनाई है कि एक बार भगवान ने मेरे श्रृंगार किया और जयंत ने इंद्र के पुत्र चोंच मारी मेरे, उतना क्रोध होगा भगवान ने सीख का धनुष तीर बना के चलाया और सभी ब्रह्मांडों को घूमता हुआ लौटा हो और आकर उन्हीं की शरण में गिर पड़ा। इस कथा को तुम राम जी को सुनाना, क्यों ये कथा लक्ष्मण को भी पता नहीं है, ये केवल राम को मुझे पता है। इस कथा को तुम सुनाओगे तो राम को विश्वास हो जाएगा क्या तुम मुझे मिले हो। जैसे करुणा निधान शब्द का प्रयोग करने पर हनुमान जी को पहचान लिया जानकी जी ने कि राम और जानकी के अलावा करुणा निधान शब्द की किसी को पता नहीं थी। ठीक हो चुका। जयंत की कथा का वर्णन भी जानकी जी को राम जी के अलावा किसी को पता नहीं था, सिवाय अंगद के, नारद जी के। नारद जी को पता था बस, मनुष्य लोक में किसी को पता नहीं था।
इस कथा को सुनाना कि जरा सी चोट मारने पर आपने जयंत को इतना बड़ा दंड दिया, तो आज मेरा हरण हुआ है महाराज, आप शांत क्यों बैठे हैं? और 1 महीने के अंदर आप नहीं आए तो मुझे जीता हुआ नहीं पाएंगे। मैं प्राणों को कैसे रखूं हनुमान? तेरे आने से कुछ मुझे शांति मिली, तू अब जाने को कहता है। जनक जानकी जी को समझा कर हनुमान जी अनेकों प्रकार से धीरे धारण कराते हैं और कमलों में, चरण कमलों में प्रणाम करके वो वहां से गमन करते चल देते। जैसे हनुमान जी लंका से चले, बड़ी जोर से उन्होंने गर्जना की। उनकी गर्जना सुनकर निशाचर और निशाचरी पे भयभीत हुए कि दोबारा से फिर तो नहीं जलाने आ गया, दोबारा जला रहा है क्या? लेकिन हनुमान जी इतने जोर से कूदे हुए दौड़ कर इस समुद्र के दूसरे अपने किनारे पर आ जाते हैं जहां रामादल खड़ा था। सभी बंदरों ने उनकी आवाज सुनी, किलकिलाकर वो सभी इकट्ठे हुए। हनुमान जी को देख के सभी ने प्रसन्नता जाहिर की और हनुमान जी को आने पर सबने ऐसा समझा जैसे नया जीवन मिल गया हो। अब तो जब आ गए, प्रसन्नचित्त आए, गर्जना करके आए, तो अब इस जानकी जी का पता लगाकर लौटे, मानो प्राण आ गए सब बंदरों के, क्योंकि हनुमान जी के मस्तक में तेज है, प्रसन्नता है। सबने सोच लिया राम जी का कार्य पूरा हो गया। सभी आकर मिलते हैं, मानो धूल में पड़ी हुई मछली को जल की बूंद मिल गई हो, ऐसा सहारा प्रतीत हुआ। सही मिलकर के राम जी के पास चल देते हैं। रास्ते में वो सभी इतिहास हनुमान जी सुनाते आते हैं जो लंका में बीता। आकर के सीधे मधुवन में जाते हैं और जाके मीठे मीठे फल खाने लगते हैं। ये मधुवन जो था ये सुग्रीव का, यानी राजा का मधुवन था। इसमें बिना आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। उस मधुवन के फल खाए तो सुग्रीव सब और वहां जो रखवाए उन्हें पीटने लगे। उन्होंने जाके सुग्रीव से शिकायत की कि अंगद ने मधुवन उजाड़ दिया। सुग्रीव समझ गए कि भगवान का काम करके आए, जब भी मधुवन में घुसने की हिम्मत पड़ी है इनकी, वरना घुस नहीं सकते थे। तो सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हुआ, विचार करने लगा कि भगवान का कार्य पूरा हो गया। सभी ने आके जब सुग्रीव के चरणों में मस्तक झुकाया, प्रणाम किया। उन्होंने, सुग्रीव ने कुशलता पूछी, जामवंत ने सब कहानी सुनाई कि हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि हनुमान जी ने कार्य पूरा कर दिया है, सभी बंदरों के प्राणों की रक्षा कर ली है। सुग्रीव बड़े सुनकर प्रसन्न हुए, लेकर भगवान राम के पास चल देते हैं। और भगवान ने जब देखा बंदरों को आते हुए, उनका भी हृदय प्रसन्न हुआ। सब बंदर प्रसन्नता से उछलते कूदते आ रहे। इसका मतलब जानकी जी का पता लग गया। फटक शिला पर बैठे दोनों भाइयों के चरणों में आके वानरों ने मस्तक झुका के प्रणाम किया। प्रेम के साथ वो करुणा के सागर राम सभी बंदरों से मिले और सभी कुशलता पूछी। बोल कड़ाकर सीताराम।